ये एक मुश्किल घड़ी है। इस कोरोना ने हमारे सोचने का, हमारे जीने का ढंग ही बदल दिया। लेकिन क्या इस कोरोना में गुनाह का, गुनहगार का और गुनाह करने के तरीके बदल गए थे? ये केस कोरोना काल का एक ऐसा केस है जिसमें एक फितूर था, एक ऐसा फितूर जिसमें इंसानी दिमाग को जैसे एक जहरीले वायरस ने जकड़ लिया और उस वायरस ने इंसानी सोच के समंदर में तूफान पैदा कर दी और फिर से एक अंतहीन गुनाह का पुनर्जन्म हुआ। एक ऐसा गुनाह जिसके इलाज के लिए शायद अभी कोई वैक्सीन इजाद ही नहीं हुआ था। सीमा कुमारी, द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्हें ऑनर ऑफ द यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया जा रहा है, वो भी उसी कॉलेज के डीन, पीएचडी इन हिंदी, डॉक्टर हंसराज जैन के द्वारा। और आज हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 27 साल पहले यूनिवर्सिटी की टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि मेरी माँ को प्यार हो गया था, वो भी उसी कॉलेज के डीन, द मोस्ट हैंडसम डॉक्टर हंसराज जैन यानी कि मेरे पापा से। और तभी इन दोनों ने कसम खाई कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। सच कई बार यूं भी चोटिल हो जाता है तो लोग कह देते हैं कि किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ सच से भी बड़ा होता है। झूठ और फरेब के ग्रंथ लिखने वालों ने इस दुनिया में झूठ को भी बड़ा ग्लोरीफाई किया है। और आज के इस दौर में जहाँ झूठ हम सबके जीवन का हिस्सा है, वहाँ अपराधी के झूठ की पराकाष्ठा क्या होगी, इसका शायद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा चुनिंदा केस था जिसमें क्रिमिनल फ्रंट फुट पे थे और पुलिस बैक फुट पे। सच और झूठ मानो एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे और जिंदगी ने ना जाने कितने लोगों को मात दे दी। मूव फास्ट। जग्गी के नाम से रिजर्वेशन। मुझे लगा था तुम 5 स्टार में लेकर जाओगे, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर आओ? होटल ब्लैक थंडर। वाह, होटल ब्लैक थंडर, चलो जल्दी। जग्गी, मुझे फ्रेश तो होने दो। सर आप जल्दी आ जाइए, वो मेरा रेप कर देगा। लक्ष्मण जल्दी चलो। खोलना। अरे शर्मा क्यों रही है? मुझे तेरे साथ नहाना है। नहीं जग्गी, क्या चल रहा है? ना शावर होना है, ना कपड़े उतारे। माजरा क्या है? धोखा देती है। और गोली से उड़ा दूंगा। आगे मत। गुड जॉब लतिका। थैंक यू सर। तुमने अपने पहले मिशन में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। लेकिन याद रहे, ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारे लिए काम करती हो। श्योर सर। सर मुझे आगे क्या करना है? ओ तेरी, ये सारे अतरंगी वायरस 2020 में ही आएंगे क्या? सिद्धि, कुकर की सीटी लग जाए तो गैस बंद कर देना, मुझे स्टूडेंट की क्लास लेनी ऑनलाइन। अरे मम्मी, 25 अक्टूबर को तो पूरे देश की सीटी बजने वाली है। नया वेब वायरस अटैक जो होने वाला है। अरे बेटा, ये सब फेक न्यूज है, इस पे ध्यान मत दिया करो तुम। अरे पापा, लेकिन अगर ये न्यूज सच निकली तो मैं तो सबको शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग की बच्ची, कहाँ थी कल से? अरे मम्मी, बताया तो था कि नाइट कर्फ्यू में फंस गई थी।
इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुक गई। कहीं तेरी ये फ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे मम्मी, लतिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसकी लाइफ में सिर्फ सोशल वर्क लिखा है। अरे कैसा सोशल वर्क, 2-2 दिन तक घर से बाहर रहती है। अरे पापा बताया तो था कि हमारा जो ट्रस्ट है ये अलग अलग स्टेट्स में जाके होमलेस लोगों को खाना प्रोवाइड करता है। उसके चक्कर में कभी कभी मुझे भी बाहर रहना पड़ता है। और खाने से याद आया, मुझे भी किसी को खाना देने जाना है। सीधे रुक, पहले कुकर की गैस बंद करके आ। मम्मी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। इस वेब वायरस अटैक से पहले मुझे अपने कंप्यूटर का पूरा डेटा सेव करना है। बाबा बाय। अरे सिद्धि, कौन सा वेब वायरस मगर? वेब वायरस बेटा, जो 25 अक्टूबर को पूरे इंडिया की सीटी बजा देगा। फिर से सटक गई है। ये लीजिए बाबा जी, आपका आज का कोटा। नरेश, मास्क है तुम्हारा? कितनी बार बोला है मास्क पहन के रहा करो, चालान कटवाओगे क्या? सॉरी मैडम। पहनो इसे। गुड मॉर्निंग सचिन। वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धि एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मैंने बैंक से ऐसी सेटिंग करी है कि एक साथ 4 ऑटो लोन अप्रूव हो गए हैं। अब हमारी कंपनी में भी 7-7 कैब होंगी। शाबाश, इसीलिए तो मैंने तुझे अपना वर्किंग पार्टनर चुना है, क्योंकि तू सबसे सेटिंग बहुत अच्छे से करता है। बार बार गाल को टच मत किया कर, अगर मेरी मंगेतर ने देख लिया ना तो शादी नहीं होगी मेरी। तो अच्छा है ना, अगर तूने शादी कर ली तो फिर तू काम पर ध्यान नहीं देगा। अच्छा बच्चू, हाँ तुमने तो मुझे कभी घास डाली नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल से मैंने लड़की पटाई है, उससे भी शादी मत होने देना मेरी। हटिए हटिए हटिए, चलो हटो हटो। मर्डर वेपन ढूंढ। ओके सर। डॉक्टर हंसराज, मैं जानता हूँ इस वक्त आप गहरे सदमे में, पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जिस वक्त ये सब हुआ आप कहाँ थे? हम अपने पिताजी के बरसी में अपने गांव जैतपुर गए थे। सुबह लौटे तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आए तो देखा कि अच्छा, ये दोनों मोबाइल फ़ोन तो रखती होंगी? जी मोबाइल फ़ोन घर में कहीं नहीं मिल रहे, तो शायद कातिल आपके घर के कीमती सामान के साथ इनके फ़ोन्स भी लेंगे। इनके नंबर्स क्या हैं? और हमें इन दोनों की एक तस्वीर चाहिए, दोनों की। मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, तस्वीर नहीं। लेकिन आपको दोनों के फ़ोन नंबर याद तो होंगे? जी अजय, डॉक्टर हंसराज, ये जो आपके घर का लैंडलाइन है, इसका रिसीवर जब आप घर में दाखिल हुए तो वैसे ही रखा हुआ था या? हम जब अंदर आया तो अपनी बेटी को ऐसे देखा तो कुछ और नहीं देख पा। डॉक्टर हंसराज, संभालिए अपने आप को। अच्छा, आपने बताया कि आपके और आपकी बीवी का फ़ोन फॉर्मेट हो गया। फ़ोन फॉर्मेट कैसे हो गए? 7 दिन पहले हम सबके फ़ोन फॉर्मेट हो गए। पापा देखिए ना, अचानक से मेरा फोन फॉर्मेट हो गया है। तुम्हारा फ़ोन भी फॉर्मेट हो गया? मेरा भी मतलब आपका और मम्मी का भी? हाँ। सिद्धि, मेरा, मम्मी और पापा तीनों का फोन फॉर्मेट हो गया। तुमने किया ना? हाँ, मैंने अपना फोन भी फॉर्मेट कर दिया। मालूम है ना, आज 25 अक्टूबर है, वायरस अटैक होने वाला है। इनफ सिद्धि, तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे फोन में कितना इंपॉर्टेंट डेटा था। डोंट वरी लतिका, मैंने हम सबका डेटा एक पेन ड्राइव में सेव कर दिया है। और कहाँ है वो पेन ड्राइव? बाद में वो पेन ड्राइव में नहीं मिला। लतिका
आईपीएस की तैयारी कर रही थी और किसी ट्रस्ट के लिए भी काम करती थी। कौन सा ट्रस्ट, नाम क्या है? नाम नहीं मालूम सर। सर, इस घर के आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। नेबर्स ने भी किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी को नोटिस नहीं किया। हालांकि जिस तरह से घर में लूट और मर्डर हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गैंग का काम हो। बड़ी हैरानी की बात है, फैमिली में सभी के फ़ोन फॉर्मेट हो गए और जिस पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र किया गया वो पेन ड्राइव खो गई। हालांकि सर, कुछ दिन पहले इस तरह के एक वेब वायरस की फेक न्यूज़ वायरल तो हो रही थी सोशल मीडिया पे। इस फेक न्यूज़ का सोर्स पता करो, साइबर सेल से कॉन्टैक्ट करो जिस तरह के मसलों पर नज़र रखते हैं। और अगर मैंने लैंडलाइन का कॉलर आईडी चेक किया, उसमें रात 12 बजे एक मोबाइल नंबर से लास्ट कॉल आया था। सर ये नंबर तो मेरे दोस्त जयदीप का है। तो इस जयदीप की आपकी बच्चियों से कोई अनबन या कोई झगड़ा? जी नहीं। फिर जयदीप को थाने में बुलाओ। सर, मुझे किसी काम से बाहर जाना था तो इसलिए कैब बुक करवानी थी। मैंने सिद्धि को मैसेज किया लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि इतनी रात को उसके मोबाइल पे कॉल करना तो ठीक नहीं है, तो मैंने लैंडलाइन पे कॉल किया। तो क्या बात हुई आपकी सिद्धि से? हेलो हेलो। तो जब आपको फ़ोन पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई परेशानी में है या शायद कोई सी मुसीबत में हो, तो आपको तुरंत वहाँ जाना चाहिए था या कम से कम उनके माँ बाप को इन्फॉर्म करते। सर, मुझे लगा कि हो सकता है वो शायद मेरा वहम हो। अच्छा, आप उस फैमिली को एक अरसे से जानते हैं। हमें दोनों बहनों की उनके घर में कोई तस्वीर नहीं मिली। क्या उन दोनों बहनों में से किसी की भी या दोनों की आपके पास कोई तस्वीर है? हाँ सर, मैं सीमा और हंसराज की मैरिज एनिवर्सरी पर उनके घर गया था, तो मैंने अपने फ़ोन से बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे उनके। ये देखिए सर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे सिद्धि, लतिका, पेरेंट्स के साथ जीने की बात करो, मरने की नहीं, अशुभ होता है। राइट अंकल, आई रियली विश कि मेरी सारी उम्र मेरी मम्मी पापा को लग जाए। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये आशीर्वाद तो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं। सर, साइबर सेल का कहना है कि ऐसे फेक न्यूज़ क्लिप्स आम है आजकल और इनका सोर्स मोस्टली विदेशों में ही होता है। लेकिन इन क्लिप्स की वजह से किसी आम आदमी का नुकसान हुआ हो ऐसा कोई नज़र तो नहीं आया। लेकिन माँ बाप का कहना है कि सिद्धि ने ऐसे फेक न्यूज़ के चलते पूरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन का डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन पेन ड्राइव गायब है। ये डॉक्टर हंसराज और सीमा हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर, मैं डॉक्टर हंसराज के गांव जैतपुरा गया था। वहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है। उस मकान में उनका केयर टेकर है मंगू। मैंने उससे बात की। हाँ साहब, हंसराज साहब अपने पिताजी की बरसी मनाने के लिए इसी तिथि पर हर साल यहीं आते हैं। वो यहाँ से गए कब थे? अगली सुबह गए थे 3 नवंबर को। शहर में उनकी दोनों बेटियों का मर्डर हो गया है। यहाँ गांव में उनके किसी के साथ कोई दुश्मन? नहीं साहब, वो तो बहुत बड़े अध्यापक हैं, सब लोग यहाँ पर उनका बहुत सम्मान करते हैं। सर, डॉक्टर हंसराज की गांव में शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा कोई एंगल नहीं मिला जिससे पता चले कि उनका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो। लेकिन माँ बाप की गैर मौजूदगी में जयदीप का दोनों बहनों को इतनी रात को फ़ोन करना भी अटपटा लग रहा है। शायद उसकी दोनों पर बुरी नज़र हो। इस जयदीप को इन्वेस्टिगेट करो और लतिका सिद्धि दोनों को सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालो। और वो ट्रस्ट जिससे लतिका जुड़ी हुई थी उसका पता चला? जी नहीं सर, अभी तक की इंक्वायरी में तो ऐसे किसी ट्रस्ट का पता नहीं चला है जिससे लतिका जुड़ी हो। हाँ, लेकिन एक बात पता चली है, लतिका का अपनी बहन सिद्धि के टूर्स एंड ट्रेवल्स ऑफिस में भी काफ़ी आना जाना था। सर 2 नवंबर की शाम तक तो दोनों बहनें यहीं थी। सर मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप और सिद्धि 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे, राइट? यस सर। तो कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लतिका किसी ट्रस्ट के लिए काम करती थी, आपको उस ट्रस्ट के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मुझे उस ट्रस्ट के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, सिद्धि तो चाहती थी कि लतिका सब कुछ छोड़कर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। तुम अभी तक यहाँ पे हो? सिद्धि, तुमने अभी तक इसको काम से नहीं निकाला? तुम्हें पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया था? लतिका देख, उसने हमसे माफी मांग ली थी और तुझे पता है ना टूर एंड ट्रेवल्स के काम में ड्राइवर मिलना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने माफ कर दिया। लेकिन सर नरेश ने उसके बाद ऐसा कांड किया कि हम सब तो भौचक्के रह गए। नरेश, ये खून किसका है? तुमने इस गाड़ी में कोई कांड किया है? नहीं मैडम, मैंने कोई कांड वांड नहीं किया। वो तो क्या हुआ कि एक सवारी बैठी थी, उसकी उंगली इस दरवाजे में आ गई और कट गई मैडम। वो तो पुलिस ही चेक करके बताएगी कि किसके खून के निशान हैं। प्लीज मैम। लतिका 1 मिनट, वो कह रहा है ना कि सवारी की उंगली कट गई थी। मुझे चेक करने दे कि किस सवारी के बारे में कह रहा है जिसकी उंगली कट गई थी। सर हमें सवारी का भी नहीं पता था और वो कैब भी चोरी हो गई थी। हमें लगा कि वो नरेश ने गायब की होगी, लेकिन बाद में पता लगा कि नरेश भी गायब है।
तो उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ सर, निर्मल बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एफआईआर फाइल की थी, लेकिन सर ना तो कैब मिली ना वो ड्राइवर नरेश। सर, निर्मल बाग पुलिस से सिद्धि का टूर्स एंड ट्रेवल्स की कैब चोरी होने की रिपोर्ट मिली है, ये देखें। निर्मल बाग पुलिस नरेश और कैब का लगातार पता लगाने में जुटी हुई है। तो मुमकिन है कि इस कैब में कांड हुआ, इसलिए नरेश इस कैब के साथ गायब है। इस नरेश की हिस्ट्री खंगालो और कत्ल वाले दिन इसकी एक्टिविटी पता करो। घर में से काफ़ी पैसे और गहने भी चुराए गए। शहर में जितने भी ऐसे ज्वेलर्स हैं जो इस तरह के गहने खरीदते हैं, सबका पता करो। पापा ये एकदम प्योर नीलम है। ये नीलम एक सोने की अंगूठी में जड़ा हुआ था। एक आदमी मुझे बेचने आया तो मैंने उससे सिर्फ अंगूठी के सोने का भाव देकर खरीद लिया। तब तो बेटा ये अंगूठी पक्का चोरी की है। अरे पापा, तो हम कौन सा इसको रखने वाले हैं, हम इसको आगे बेच देंगे और आप देखना इसके कम से कम 1 लाख तो आ ही जाएंगे। अबे जौहरी का बेटा है तू और इतनी छोटी परख। ये नीलम कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का बिकेगा। 8 लाख? पापा अगर ये नीलम 8 लाख में बिक जाए तो आप ईमानदारी से मुझे कार दिला देना। बाप बेटा, बाप से सौदेबाजी है। जा ऐश कर। हेलो सर, मैं ज्योत्सना सिंह डीएमसी बैंक से बोल रही हूँ। हमारा बैंक आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है और इसमें कोई एनुअल फीस नहीं है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सर, आप डीएमसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिलहाल तो तुमसे बात करने के अलावा मुझे और कुछ बेनिफिट नजर नहीं आता। सर, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकती हूँ? कर सकती हो। हाय सर, दिस इज जोशना। आई नीड योर आईडी प्रूफ, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है ज्योत्सना। सर, डॉक्यूमेंट प्लीज। मुझसे दोस्ती करोगी ज्योत्सना? सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका का मर्डर 2 नवंबर की रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास हुआ है। लेकिन सर, सोचने वाली बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल विक्टिम के ऊपर 3 अलग अलग हथियारों से वार क्यों करेगा? लेकिन फिर तीनों स्टैबिंग मार्क्स अलग अलग क्यों हैं? और दूसरी तरफ सिद्धि का कत्ल एक अलग मर्डर ऑपरेंडी से किया गया। उसके सर पर पत्थर से इतनी बार वार किया गया कि उसकी मौत हो गई। मतलब एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग गमों से मर्डर। क्रिमिनल एक ही होगा सर, या एक से ज़्यादा? एक और ताज्जुब की बात है, जयदीप का कहना है कि उसने रात के 12 बजे लैंडलाइन फ़ोन पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों की मौत रात को 10 बजे हो चुकी थी। तो 2 घंटे बाद जयदीप ने लैंडलाइन पर किसके चीखने की आवाज़ सुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयदीप ने किसी को सुपारी दी थी और फिर किलर से अपडेट लेने के लिए उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया? हालांकि जयदीप के खिलाफ ऐसा कुछ मिला तो नहीं है सर। हाँ, लेकिन एक बात पता चली है, जयदीप हंसराज और सीमा को कॉलेज टाइम से ही जानता था। जयदीप सीमा का क्लासमेट था और हंसराज कॉलेज का डीन। हंसराज और सीमा के बीच अफेयर हो गया, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जयदीप अभी तक कुंवारा है, इसने शादी नहीं की है। यू मीन जेलसी? वन साइडेड लव? शायद एंगल दूसरा भी हो सकता है सर, क्योंकि जयदीप और सीमा के बीच बातचीत अभी भी हो रही है। बहरहाल जो भी हो, हमें लतिका और सिद्धि के कातिलों का पता लगाना। नरेश के साथ साथ डॉक्टर हंसराज और सीमा पर भी नजर रखो। सीमा, इस सदमे से बाहर निकलो, हिम्मत से काम लो। सर, कैसे हो गया ये सब कुछ? आपको शक किसी पे जरा भी? पुष्पा सही कहती थी, इस घर में भूत है। सीने मारा है मेरी बेटियों को। कहते हैं जिस कहानी में मोहब्बत नहीं होती उस कहानी में दिलचस्पी नहीं होती, और पुलिस अब इस कहानी में ये दिलचस्प मोड़ ढूंढ रही थी। जयदीप, सीमा और हंसराज का अफेयर और उनके अतीत का भला सिद्धि और लतिका की हत्या से क्या वास्ता हो सकता था? और ड्राइवर नरेश, उसके गायब होने का राज क्या था? और अब इस केस में एक नया नाम सामने आ रहा था, पुष्पा। आखिर कौन थी ये पुष्पा? हमें पता चला कि आपके यहाँ एक पुष्पा नाम की मेड काम करती थी, जो अचानक काम छोड़कर चली गई। आपने उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। वो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी, काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। एक दिन अचानक कहने लगी कि भाभी मैं जब सर्वेंट क्वार्टर में सोती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी भूत का साया है वहाँ पे। तुझे कोई वहम हुआ होगा, ऐसे कोई भूत नहीं होता। नहीं भाभी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। अब चलिए मेरे साथ, देखिए
वहां पे ना अजीब से पैरों के निशान बने हुए हैं। हाँ आइए भैया, ये देखिए। अब आप ही बताइए, इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कौन आएगा? लगता रात को कोई आया था यहाँ, लेकिन कौन हो सकता है? अरे भैया मैं कह रही हूँ ना, ये किसी भूत के पैरों के निशान है। हमें लगा उसकी दिमागी हालत खराब है, अचानक से वो घर छोड़ के चली गई। तब तक काफी पैसा एडवांस हम दे चुके थे उसे। तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमें लगा हमारी काफी सेवा की उसने, अगर अपने डर की वजह से थोड़ा बहुत पैसा लेके भी चली गई तो क्या होगा। ये पुष्पा कहाँ की रहने वाली थी? ये हमारे गांव वाले घर का चौकीदार मंगू की रिश्तेदार थी। वो मंगू के कहने पे उसे हमने काम पे रखा था। और ये मंगू, बोलो सर, निर्मल बाग पुलिस से नरेश की अपडेट मिली है। वो कानपुर में छिपा हुआ था। निर्मल बाग पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उसको अरेस्ट कर लिया। लाओ उसे यहाँ पर। साहब मुझे बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो जब वो कैब गायब हुई तो साहब मैं डर गया था। मुझे लगा कि सब लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैं भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए था क्योंकि तूने कैब में कांड किया था। सब वो तो क्या, एक पैसेंजर की उंगली कट गई थी उस गाड़ी में। और साहब लतिका मैम ने उस बात का बवाल बना दिया और उसका फायदा उठाया उस सचिन ने। सचिन क्या फायदा उठाएगा? सिद्धि मैम लतिका मैम को अपने बिजनेस में लाना चाहती थी और सचिन को डर लगने लग गया था कि उसका पत्ता साफ होने वाला है। अब देखिए ना साहब, उन दोनों के मर्डर के बाद में वो अकेला उस कंपनी का मालिक बन के बैठा है। कुमार है? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हो सकता है नरेश झूठ बोल रहा, फिर भी सचिन को इन्वेस्टिगेट करो। देखो कंपनी के फाइनेंशियल एंगल्स में कुछ मिलता है क्या? यस सर। सर मैंने पुष्पा का फ़ोन चेक किया, उसका फ़ोन उसी दिन से बंद है जब से वो गायब है। लेकिन जब उसके सीडीआर चेक किया तो पता चला कि पुष्पा मंगू के साथ काफ़ी टच में रहती है। रोज़ाना 15 से 20 कॉल्स होते हैं दोनों के बीच। साहब मुझे नहीं मालूम कि पुष्पा कहाँ गायब हो गई है। पुष्पा के साथ तेरा रिश्ता क्या है? साहब वो मेरी मौसी की बेटी है। मेरी मौसी के गुजरने के बाद मैंने उसे हंसराज साहब के यहाँ काम दिलवाया था। तुम्हारे और पुष्पा के बीच में हर रोज़ बातें होती थी और बहुत बार बातें होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी। इसलिए अब तो बताएगा कि पुष्पा के साथ तेरा असल रिश्ता क्या है? वो मेरी बहन जैसी है और मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो गई। मुमकिन है कि पुष्पा को मंगू ने ही डॉक्टर हंसराज के यहाँ नौकरी पर लगाया हो ताकि पुष्पा उनके घर की रेकी कर पाए। क्योंकि मंगू इतना तो जानता था कि डॉक्टर हंसराज के फादर की बरसी पर डॉक्टर हंसराज और सीमा हर साल गाँव जाते थे। आप कहना चाहते हैं कि मंगू और पुष्पा के कहने पर ही लूट और मर्डर हुआ है? मुमकिन है ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पुष्पा गायब क्यों है? पता लगा पुष्पा कहाँ है। और ये मंगू, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। सर ये लतिका और सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। साइबर टीम ने इन अकाउंट्स को अनलॉक कर लिया है। इनके अकाउंट्स में जो भी मीडिया पोस्ट हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, साइबर टीम इनकी डिटेल्स निकाल रही है। और एक बात सर, सिद्धि की कंपनी की बैंक डिटेल्स निकाली मैंने। हत्या से पहले तक उसके अकाउंट से लगातार काफ़ी कैश विड्रॉ हो रहा था सर, वो भी सेल्फ बेरर चेक पे। बैंक से जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सारा पैसा सचिन विड्रॉ कर रहा था। पिछले 2 महीने में 10 लाख से ज़्यादा रुपये विड्रॉ हुए हैं सर। मैं पैसा निकालता ज़रूर था, लेकिन सिद्धि मुझे खुद पैसा निकालने के लिए कहती थी। अब सिद्धि तो रही नहीं जिससे हम ये पूछ सकें। हो सकता है सिद्धि को बिना बताए तुम उसके पैसे उड़ा रहे होगे, और जब सिद्धि को ये बात पता चली तुमने सिद्धि को। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, सिद्धि इतने पैसे क्यों निकलवा रही थी? क्या ज़रूरत थी उसको? सर वो तो मैं क्या जानूँ सर, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो लतिका के ट्रस्ट को कुछ डोनेशन दे रही हो। सिद्धि काफ़ी दान पुण्य किया करती थी। हमारे ऑफिस के बाहर एक भिखारी है जिसे वो हर रोज़ कुछ ना कुछ देती थी। वो तो हम पूछ ही लेंगे। और अगर सर एक मिनट, आईडी के ऑफिस से फ़ोन आया था, वो बोल रहे हैं कि लतिका उनकी एजेंट थी। लतिका आईडी एजेंट? जी सर। दरअसल आईपीएस के स्टूडेंट्स को हम ऑफिसर्स द्वारा एक स्पेशल क्लास देने का प्रोसेस होता है। लतिका से मैं तभी मिला, वो आईपीएस की तैयारी कर रही थी। उसमें तभी से स्पार्क देखा मैंने। हमें एक जग्गी नाम के क्रिमिनल को पकड़ना था जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। ये बाकी सभी लोग जग्गी के गैंग के हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको इन लोगों के चेहरे या इनसे जुड़ी कोई बात पता चली? नहीं, हमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला। लेकिन ये लोग अभी कहाँ होंगे, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, हम भी इनका पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बी अलर्ट। अगर इनको ज़रा सा भी पता चला कि आप लतिका मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ये आपकी टीम को हार्म कर सकते हैं। ये जिस तरह से दोनों बहनों को मारा गया उसमें किसी भी तरह की गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि इस तरह के गिरोह तो हथियारों से लैस रहते हैं। फिर भी सर इनका स्ट्रांग मोटिव है लतिका को मारने का। ठीक है, अपनी ओर से तलाश करो इस गिरोह की। और
एक्सक्यूज मी सर। व्हाट? ठीक है सर। सचिन ने जिस भिखारी के बारे में बताया था, पता चला है कि वो कई दिनों से गायब है। जयदीप, नरेश, मंगू, पुष्पा, सचिन और गैंगस्टर संदीप के बाद अब एक और शख्स संदिग्धों की फहरिस्त में जुड़ा था, जिसका ना नाम पुलिस को पता था और ना उसका कोई फोटो पुलिस के पास था। और अब ये केस एक और विचित्र मोड़ लेने वाला था। मैंने चेक किया सर, सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट में कई अजीब से पोस्ट और फोटोज हैं। उफ करो ना, तूने यह क्या किया? लोगों को सही से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। सर, ये तीसरा पोस्ट भी कोरोना को लेकर है या? इन पोस्ट के साथ साथ मुझे ये तस्वीर कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है, जिसमें सिद्धि के हाथ में ये है। सर, अगर सिद्धि के हाथ में ये है तो उसके घर में भी होगा, पर हमें मिला नहीं है। लतिका की बॉडी पर 3 स्टैबिंग मार्क्स और तीनों अलग अलग थे, और सिद्धि के हाथ में ये। और सिद्धि की लाश को पत्थर से मारा गया, उसका पत्थर से चेहरा कुचला गया। सवाल यह है कि दोनों बहनों को अलग अलग मोटर ऑपरेंडी से क्यों मारा गया? तो मेरे जहन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लाश वाकई सिद्धि की होगी? आप कहना चाहते हैं कि लतिका के मर्डर के पीछे सिद्धि का हाथ हो सकता है? तो फिर वो दूसरी लाश किसकी होगी? सिद्धि ने पूरे फैमिली मेंबर्स के मोबाइल डाटा को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दिया था। वो पेन ड्राइव गायब है, और उसी में लतिका के फ़ोन का डाटा भी ट्रांसफ़र हुआ था। लतिका एक आईडी एजेंट थी, तो हो सकता है उस पेन ड्राइव में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कोई नहीं चाहता था कि किसी के हाथ लगे। और वो लाश सिद्धि की थी या नहीं, उसे पता करने का एक जरिया है डीएनए। उस लाश के डीएनए को लतिका और सिद्धि के पेरेंट्स के डीएनए से मैच करके देखो, और ये भी पता करो क्या लतिका और सिद्धि के कांटेक्ट में कोई ऐसी लड़की थी जिस वक्त गायब है। मैं एक लापता रूह हूँ पंकज, मेरे साथ कहीं तुम भी ना भटक जाओ। एक बार मुझसे मिल लो और जितना चाहे आजमा लो, उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये तस्वीर हमें सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट से मिली है, और इसमें सिद्धि के हाथ में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपके घर में कहीं होना चाहिए। हाँ, सिद्धि को ऐसी चीज इकट्ठा करने का शौक था, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, हमें लगता है कि आपकी बेटी लतिका का कत्ल इसी ऑब्जेक्ट से हुआ। हमें आप दोनों के डीएनए टेस्ट करवाना होगा, ताकि हम श्योर हो सकें कि लतिका के साथ जो दूसरी बॉडी थी वो आपकी बेटी सिद्धि ही थी। क्या कह रहे हैं आप कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? और साहब, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए डीएनए टेस्ट के लिए। सर, सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट में एक अकाउंट ऐसा मिला है जिसके साथ सिद्धि रेगुलर टच में थी, लेकिन लतिका और सिद्धि की हत्या के 1 महीने पहले ही ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। किसका अकाउंट है, कुछ पता चला? इस अकाउंट से लिंक्ड एक मोबाइल नंबर मिला है सर, जो किसी पंकज जौहरी के नाम पे जोधपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये पंकज है सर, और इसका नंबर भी हत्या के 1 महीने पहले बंद हो गया था। वो डबल मर्डर केस नवंबर 2020 में आया था, और पंकज की मौत उससे 1 महीना पहले अक्टूबर 2020 में ही हो चुकी थी। पंकज का केस जोधपुर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जयपुर पुलिस पंकज के पिता माणिक जौहरी से मिली। सर, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे लगता है कि पंकज किसी सिद्धि या लतिका को जानता होगा। हमें पता चला है कि पंकज की मौत जहर खाने से हुई थी, लेकिन आप जोधपुर पुलिस से लगातार यही कह रहे हैं कि आपका बेटा पंकज खुदकुशी नहीं कर सकता। तो फिर पंकज को जहर खिलाकर किसने मारा होगा? ये सब उस मनहूस नीलम का प्रकोप है सर। किस नीलम की बात कर रहे हैं? पापा, आप तो ये नीलम 8 लाख में बेच नहीं पाए, लेकिन मुझे एक ग्राहक मिला है जो इस नीलम के 3 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है बेटा, जितना जल्दी हो सके इस नीलम को निकाल दो, क्योंकि जब से ये नीलम हमारे पास में आया है तब से मुझे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। और हाँ, इसे ज़्यादा छूना मत, इसे बस यहाँ से उठाना और ग्राहक को दे देना। टेंशन मत लो पापा, बस एक बार नीलम की डील हो जाए, उसके बाद आपको एक अच्छी खबर भी सुना दी है। सर, सोशल मीडिया अकाउंट पे 1 अक्टूबर को पंकज और सिद्धि के बीच आखिरी बातचीत नीलम पत्थर को लेकर ही हुई थी, और उसके अगले दिन 2 अक्टूबर को पंकज की मौत हो गई। लेकिन जोधपुर पुलिस को पंकज की बॉडी के पास कोई नीलम पत्थर नहीं मिला। नीलम पत्थर कहाँ गया? और पंकज के फादर का कहना है कि 2 अक्टूबर को पंकज वो नीलम पत्थर
3 लाख रुपए में किसी को बेचने के लिए गया था। और उसी दौरान सिद्धि के अकाउंट से सचिन ने 4 लाख कैश विड्रॉ किया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धि ने पंकज से वो नीलम खरीदा था? लेकिन सवाल ये है कि पंकज की मौत क्यों हुई? पंकज की मौत का राज क्या है? क्या सिद्धि पंकज की मौत के राज को जानती है, या फिर सिद्धि पंकज की मौत में भी इन्वॉल्व है? सर मैं आपको पर्सनल नंबर से हाई भेज रही हूँ, आप मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ उसमें भेज दीजिए। आइए सर। एक आदमी सुबह यहाँ से गुजर रहा था, तब उसे इस लाश को देखा। मैंने पता कि ये उसी भिखारी की लाश है जिसे सिद्धि रोजाना भीग दिया करती थी। ये देखिए सर, पढ़ो। सर इसकी बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है। फिर भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, पता तो चले नेचुरल डेथ है या से किसी ने मारा है। सर सिद्धि से जुड़े एक और इंसान की लाश मिली है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये केस है क्या। देखो इतना तो तय। बोलो। सर वो पुष्पा का कजन मंगू, वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। ये मंगू शायद वहीं गया होगा जहाँ पे पुष्पा होगी। किसी भी सूरत में मंगू और पुष्पा दोनों का ठिकाना पता करो। क्या मंगू गायब हो गया? जी हाँ। आपको कुछ आइडिया है कि वो भागकर कहाँ जा सकता है? नहीं सर, हमने सुना है कि वो भिखारी भी मर गया। कहीं ऐसा तो नहीं रिद्धि ने जो मनुष्य नीलम खरीदा था उसकी मनुष्यत छा गई हम पे? हंसराज जी, डॉक्टर होकर आप इस तरह की बातों में यकीन रखते हैं? मैं सिर्फ मंगू और पुष्पा सच बोलती थी। इस घर में भूत है। उसने ही मारा है मेरी बेटियों को। उसने ही मारा है मेरी बच्चियों को। हाँ वो दोनों मर गई, दोनों मर गई। अब मत रो तुम सीमा, हमें भी मरना है। उसने हाँ, हम दोनों भी मर जाएंगे। ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं हम भी। ये लतिका सिद्धि के माँ बाप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब या तो बेटियों को खोने के गम की वजह से सीमा की जहनी हालत ठीक नहीं है, या फिर वो हमारे मन में कोई भ्रम पैदा करना चाहती है। दोनों की एक्टिविटी पर नजर रखो। ओके सर। सर जोधपुर पुलिस ने पंकज की मेल आईडी का पता किया। उस मेल आईडी से लास्ट मेल ड्रीम 79 की आईडी पे किया गया, वो भी पंकज की मौत से कुछ टाइम पहले। ये देखिए सर। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम। लेकिन कोई नाम मेंशन नहीं है, जिक्र नहीं है किसी नाम। हो सकता है सर ये मेल आईडी भी सिद्धि की हो। मैं इस ड्रीम 79 आईडी की डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, जयदीप को बुलवा। ओके सर। आपने कहा था कि 2 नवंबर की रात को रात के 12 बजे जब आपने डॉक्टर हंसराज के यहाँ लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो आपको किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, करेक्ट? यस सर। लेकिन उनकी दोनों बेटियों की मौत तो रात के 10 बजे हो चुकी थी, तो उनकी मौत के 2 घंटे बाद आपने किसी औरत के चीखने की आवाज़ कैसे सुनी? वो आवाज़ लतिका की थी या सिद्धि की थी, सर मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हंसराज या सीमा से जुड़ी कोई ऐसी बात जानते हैं जो आपको अजीब लगती है? मुझे लगता है दोनों का मानसिक संतुलन। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, माजी की बात कर रहा हूँ। उनके पास की कोई ऐसी बात या कोई ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। सर कॉलेज टाइम में सीमा को ड्रग्स की लत थी, लेकिन जब से हंसराज उसकी लाइफ में आया वो लत छूट गई थी। बोलो। साबू बिन ब्याही माँ बन गई थी और बच्चा भी नहीं गिरा सकती थी, तो लोगों की नजरों से बचने के लिए साहब मुझे बच्चा किसका? मंगू का। रिश्ते में वो मेरा मौसेरा भाई लगता है, लेकिन हम दोनों के बीच में रिश्ता बन गया था साहब। अच्छा, तुमने ये डॉक्टर हंसराज की फैमिली को भूत की कहानी सुनाई थी, वो क्या थी? साहब वो मैं गायब होना चाहती थी, तो लोगों को लगे डर के भाग गई, इसलिए छोटी कहानी बना के सुनानी पड़ी साहब। मंगू कहाँ? अब ये साबित करना बाकी है कि तुम दोनों ये जो नाटक कर रहे हो वो दरअसल नाटक ही है, ताकि तुम दोनों की सज़ा में
कोई रियायत ना हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास तुम कर रहे हो। मंगू हमारी कस्टडी में है, उसने सब बता दिया कि तुम लोगों ने उसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा था। मंगू, तुम हमारे वफादार हो। पुलिस कितना भी दबाव दे, कितना भी पूछे, तुम्हें सिर्फ यही कहना है कि 2 अक्टूबर की रात से 3 अक्टूबर की सुबह तक हम लोग जैतपुरा में ही थे। समझ में आया? जी साहब। सिर्फ यही कहना है। ठीक है। और ये सारे दाव पेच आपको सिखाए होंगे आपकी बेगम सीमा ने। हमें पता चला है कि तुम लॉ के स्टूडेंट रह चुके हैं, या क्रिमिनल लॉयर के अंडर काम भी कर चुके हैं। लॉयर बनने की बजाय ये सब कामों के प्रोफेसर बन गए। कॉलेज से ही ड्रग की लत थी, फिर तुम दोनों ने मिलकर ड्रग लेना शुरू कर दिया ताकि लोगों को ये लगे कि तुम दोनों। हम अपनी बेटी को क्यों मारेंगे? पुष्पा ने सब बता दिया है कि तुम दोनों की बेटियों के बीच में किस तरह के जिस्मानी ताल्लुकात थे जो आपकी नज़र में नाजायज़ थे। अब घर की नौकरानी को ये सब पता था तो माँ बाप को तो पता ही होगा। सिद्धि, मम्मी, कर क्या रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। चुप, बोलना मत। अभी तुम्हारे पापा को बुला कर लाती हूँ मैं। नहीं मम्मी, बात तो सुनो। सिद्धि, बचपन में इन दोनों को जब ऐसे देखा था तो सोचा था नादान है ये लोग। कहा था मैंने, तभी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए थी इन दोनों की। तब हमें अपनी बदनामी का डर था। लतिका और सिद्धि ने शायद आपसे माफ़ी भी मांगी होगी। उनकी नज़र में शायद ये रिश्ता जायज़ था, और तुम दोनों की नज़र में ये रिश्ता नाजायज़ था। तुम दोनों से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसलिए तुम लोगों ने। ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं और कोर्ट कहानियां नहीं, सबूत मांगती है। वकील साहबा, अगर आप वकील हैं तो हम भी पुलिस वाले। जब तुम दोनों को कोर्ट में पेश करेंगे ना तो पुख्ता सबूतों के साथ ही पेश करेंगे। बेफिक्र रहिए, चार्जशीट एकदम सटीक होगी। रुक, अभी तेरे को दिखाते हैं मैं क्या करते हैं। रुक। अरे एड़े, चल बाहर बाहर आ। क्या कर रहा है ये? क्या नौटंकी चालू है? हाँ, पूरे मोहल्ले से कंप्लेंट आ रहा है तेरे खिलाफ। अरे साहब, वो पैसे नहीं दे रहे हैं मेरा। एक तो सुबह सुबह चढ़ा के घूम रहा है और यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है। चल निकल इधर से। आप बोलो ना उसको पैसे देने को। मारेगा ना एक बार में तेरा नशा उतर जाएगा। जगत देखो, सारे गहने पैसे सब चोरी हो गया। किसने किया? सब उसी ने किया है। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या लेके भाग गई है। हे भगवान। मीना आई कहाँ भाग रही है? किसका सामान है वो? चोरी करके भाग रही है ना? मेरा सर, ये सामान मेरा है सर। दिखा, बैग दिखा। किसके गहने हैं ये? मेरे हैं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, ये सारे मेरे हैं। चोरी नहीं की है तो पुलिस को देख के भाग क्यों रही थी तुम?
दे देंगे सर, वो सब मुझे मार देंगे सर, मैं इसीलिए भागी थी। सर मुझे वापस नहीं जाना है सर, प्लीज प्लीज मुझे वापस नहीं जाना, वो लोग मेरी बलि दे देंगे सर। कौन बलि दे देगा तुम्हारी? सर वो लोग मेरी बलि दे देंगे सर। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सर, यहाँ शांतानगर के बैक रोड पे एक लड़की मिली है सर, बहुत डरी हुई है सर, कह रही है कि कोई उसकी बलि देने वाला है। बलि? हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ तो हम चांद सितारों तक पहुंच रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलि जैसे अंधविश्वास को पाले हुए हैं। आज भी हमें समय समय पर अंधविश्वास से उपजा कोई ना कोई क्राइम सुनने, पढ़ने या देखने मिलता ही है। सर, मेरा नाम प्रीति तावड़े है, मैं उधर शांतानगर में रहती हूँ। सर, मैंने अपनी माँ को बात करते हुए सुना कि वो मेरी बलि देना चाहती है सर, इसलिए मैं घर से भाग गई। मुझे ये बता कि तुमने अपनी माँ को किससे ये कहते हुए सुना? सर, मालूम नहीं मुझे। अब टाइम आ गया है उसकी बलि देने का, वैसे भी वो किसी काम की नहीं है। सर, मैं इतना डर गई थी कि बिना किसी को बताए भाग गई। ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम बात करते हैं तुम्हारे माँ बाप से। सर, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है सर, घर से चोरी करके भागी है और अपने माँ बाप के लिए पुलिस लेकर आ गई है। मैंने तुम्हें खुद सुना है मेरी बलि की बात करते हुए, जो झूठी। किससे बात करते हुए सुना? कहाँ सुना? चल, सुना था ना तो अपने पापा से को बता सकती थी। चल छोड़, पुलिस के पास तो जा सकती थी ना, पर नहीं, घर से सारे गहने, कैश सब कुछ चोरी करके तूने जाना सही समझा। ये कहने देखो, ये सारे मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवाए हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और झूठी है। बाबा बोलो ना कुछ। अरे ये क्या बोलेंगे, तुमने कहने लायक कुछ छोड़ा है? सर, एक नंबर की झूठी है ये, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है ये। एक नमित करके लड़का है, उसे शादी करना चाहती है, हमने मना कर दिया तो ये भाग गई और इसलिए ये सब नौटंकी करती है, ड्रामेबाज है। मैं झूठी नहीं हूँ, ये मुझे मार देना चाहती है, ये मेरी बलि दे देना चाहती है। माँ बाप ये भी मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। अरे साहब, इसका अफेयर चल रहा है और हमने मना कर दिया तो भाग गई है। अरे लेकिन ये बलि वाली बात क्यों कर रही है? सर, इसकी दवाई चल रही है। ये देखो सर, आज इसने ये दवाई नहीं खाई है इसीलिए हरकतें कर रही है। साहब, इसको दिमाग की बीमारी है, कोई बलि क्यों देगा? अरे बलि देने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। सर, क्या करें, केस लिख लें? लेकिन सर, केस है ही नहीं, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? वो दवाइयाँ और लड़की की हालत देख के ना लड़की भी थोड़ा गड़बड़ तो लग रही थी। मतलब बलि की बात से डर गई, लेकिन घर में से कैश और गहने चुरा के भागना नहीं भूली। डोमेस्टिक मामले ना होते ही ऐसे। उसने बॉयफ्रेंड का नाम क्या बताया उसने? नमित। इस नमित का जरा पता करो, उसका स्टेटमेंट लेके रखो। ठीक है सर। पुलिस को बुलाएगी, मुझे जेल भिजवाएगी। बेटा, अब तू इस कमरे से उसी दिन निकलेगी जिस दिन तेरी बलि दी जाएगी। जा पुलिस के पास। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, मैं जो कर रही हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। जगत, तुम समझ रही हो ना? अरे अभी कौन आया मरने को? बाबा, बाबा मैं हूँ रोहिणी, बात करनी अर्जेंट। क्या है? आपने बुलाया था ना आज,
चढ़ा वाला ही हो। पापा क्या हो गया? कुछ गलती हो गई क्या? चढ़ती नहीं है, देसी दारू ले आ। आपने जैसा बोला था ना वैसे ही किया। और सुनो, बड़ी का इंतजाम हो गया है, कब देनी है बता देना। गड़ाम समशाम पुरपुष डाक्या पोषा काशा आदेश। 4 दिन बाद पूर्णमासी, उस दिन सारा चढ़ावा ले आना। और हाँ, विदेशी नहीं देसी दारू ले आना, तब बताऊंगा बलि कब चढ़ानी है। अब चल भाग यहां से, मेरी ध्यान का वक्त हो गया है। चल जा। बाबा मेरा काम हो तो जाएगा ना? मेरी विद्या पे अविश्वास करती हो तू? चल भाग यहां से। मैडम, ये मैडम आप रो रहे हो? अजय, मैं अपने एक्स हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ। थक गई हूँ उसे पैसे देते देते। जब से डिवोर्स हुआ है तब से नौकरी करना बंद कर दिया उसने, और तब से लेके आज तक मैं ही पाल रही हूँ उसे। बट नाउ आई एम डन। आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। थैंक यू। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए ना। क्या कर रहे हो अजय? स्टॉप इट। क्या प्रॉब्लम है रोहिणी? तुम अकेली हो ना? मैं भी बहुत अकेला हूं। हम दोनों शादी कर लेते हैं ना, शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा, मैं सच कह रहा हूं। स्टॉप इट। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हेलो, हाँ यहाँ सब कंट्रोल में है। बोलो कब करना है? बलि पूर्णमासी के दिन हो जाएगा, मैं ले आऊंगी उसको। अरे जिस टाइम बोलोगी उस टाइम ले आऊंगी। चलो वापस फोन करना। माँ मेरी बलि दे देंगी, मुझे कुछ करना होगा। बाबा, बाबा, बाबा मेरा गला बहुत सूख रहा है बाबा, मुझे पानी पिला दो बाबा। बाबा, बाबा, प्लीज मुझे पानी पिला दो बाबा। बाबा आप सुन रहे हैं ना? प्रीति बेटा, अपनी मम्मी को सॉरी बोलना। प्रीति, सर वो लड़की फिर से घर से भाग गई। कोई अपने बाप के साथ ऐसा करता है क्या? कुछ चुरा के भागी है क्या वो? पता नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसकी बलि दे दी और अपने कांड को छुपाने के लिए अब उसके मिसिंग होने का नाटक कर रही हो? सर मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, मेरे पति को मार कर गई है, इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। मीना थाम ना, जरा शांत होना। साहब, आप तो मेरी बेटी की दिमागी हालत जानते हो। वो रोज की दवा भी यहाँ पर छोड़ कर गई है साहब। आप उसे जल्द से ढूंढ लो साहब, मेरी इकलौती लड़की है वो साहब।
प्रीति की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ सर। जैसे कुछ पता लगेगा बताएंगे। शिरके, इस बली वाली बात को पिछली बार हमने सीरियसली नहीं लेके गलती तो नहीं कर दी? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बली वली के कोई सबूत वगैरह मिले नहीं हमें, और ना ही कोई फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। और सर ये प्रीति भी मुझे थोड़ी एग्रेसिव और चालाक किस्म की लगती है। पहले घर से गहने लेके भागी थी। सर बली वली का मामला तो नहीं हो सकता। हाँ सर, और हमारे पूरे पनवेल एरिया में ऐसी बली वाली बात सुनी नहीं थी, लेकिन शायद 2 साल पहले ऐसी एक बात आई थी। एक औरत की मुर्गी चोरी हुई थी और उस औरत का कहना था कि एक आदमी उसकी मुर्गी बलि देने के लिए लेके गया था, लेकिन असल में वो मुर्गी चोर था। कुछ फॉलोअप हुआ था? हाँ सर, जंगल में उसका झोपड़ा है, लेकिन इतने नशे में था कुछ मिला नहीं। मुर्गी चोरी था या कुछ सीरियस था? सर मुर्गी चोरी था, कुछ सीरियस नहीं। लेकिन स्वाति, इस केस को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। शिरके, सारे एंगल चेक करो। मैं उसके बॉयफ्रेंड नमित से मिलता हूँ, तुम लोग इस बली वाले का पता करो। और प्रीति की फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दिए ना? यस सर। दिमाग खराब है प्रीति का। हाँ सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। वो इतनी पॉजिटिव थी कि एक बार मैंने उसका फोन क्या नहीं उठाया, सीधी घर चली आई। देख ना, तेरे लिए तेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेके आई हूँ, आना काटते हैं। तुझे समझ में नहीं आता क्या? देख, 1 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है। वो ब्रेकअप नहीं था, छोटा मोटा तो झगड़ा था। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट डेट एनिवर्सरी है, तो गुस्सा थूक देना और केक काटते हैं। मतलब उसके बाद तुम प्रीति से नहीं मिले? सर प्रीति का है ना थोड़ा खिसका हुआ था, गलती की मैंने उसको डेट करके। सर आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, कितना टाइम हुआ मैंने उसके साथ बात भी नहीं की। उसके सारे मैसेजेस, सारे फ़ोन कॉल्स अभी तक अनआंसर्ड है। ये जगत ना मुझे डिवोर्स दे रहा है, ना उस मीना को छोड़ रहा है। ये सारे आदमियों का यही नाटक होता है। इन्हें दूसरी बीवी भी चाहिए और एलिमनी भी नहीं देनी है। एनीवेज, मैंने हैरेसमेंट का केस भी फाइल किया है। आप बस ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे? जी। हाय मैं तेरे पास ही रहूंगी। आई मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहाँ वो दोनों मेरी बलि दे देना चाहते हैं। मैंने मीना को फोन पे बात करते हुए सुना। मामा भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं अब तेरे पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वाह 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 वाह, खूब छान, हाँ खूब छान। जब तेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया था तब तो आई थी मेरे पास। उस वक्त अगर तू मेरे साथ आई होती ना, तो तेरे बाप ने उस औरत को छोड़ दिया होता। तू जानती है ना जगत तुझसे कितना प्यार करता है। सारे ना है, वो मीना मेरी बलि चढ़ा देगी। है तो जाना अपने बाप को बोलना, बाला का संदेश जा अपने बाप के पास। शिल्पा टेक इट इजी, बच्चे है वो। तुझे पता है, इसी बच्ची ने मुझे जगत के खिलाफ केस फाइल करने से रोका था। अब उसकी सौतेली माँ उसे तंग कर रही है, तो आ गए अपना मुंह उठा के मेरे पास। चल निकल यहाँ से, जा उसी के पास। चल निकल, चल 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 निकल, चल निकल शिल्पा, चल निकल। शिल्पा सुनो मेरी बात। 1 मिनट, तुम लॉयर हो ना मेरी, तो अपना केस संभाल। मेरे पर्सनल डिसीजन में घुसने की कोशिश मत कर। तू चल 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 चल, निक जा, चल जा। वो भास्कर नाम के आदमी को देखा है क्या? पतला दुबला सा है, बुरी आंखें हैं, बेवड़ा है। नहीं देखो। ठीक है चलो। समझ नहीं आ रहा आखिर ये आदमी चला कहाँ गया। उस दिन तो यहीं घूम रहा था। स्वाति कहीं ये भाग तो नहीं गया? स्वाति, ए भाग, ए रोक, ये औरत लोगों का बहुत लफड़ा होता है सब। किसी को पति मारता है, किसी को सास तकलीफ दे रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, पति ने दूसरी बीवी रख ली है। क्या है ना साहब, इन लोगों को 2-4 फालतू मंत्र बोल के मैं फंसा लेता है। 400-500 रुपया मिल जाता है साहब। और ये बली का क्या सीन है? कंप्लेंट आ रही है तेरे खिलाफ? सब झूठ है साहब, सब झूठ है। वो क्या है ना साहब, अकेला रहता है तो साहब कभी कभी बोल देता है मुर्गा बलि देना पड़ेगा। अमावस पूर्णिमा को बोलेगा ना तो लोग दे भी देते हैं साहब।
अभी एक बार मुर्गा मिल गया ना 2 दिन का खाना बन जाता है साहब। वैसे साहब आजकल सब लोग शाने हो गए हैं, सबको मालूम हो गए बलि नहीं देना चाहिए। हम सारे देर सब मैं क्या बोलते हैं सब। सुन, इसको और इसको देखा है तूने? नहीं तो ध्यान से देख। नहीं, कौन है लोग? पक्का नहीं देखा? नहीं साहब, पक्का नहीं देखा साहब। मैं क्या बोलता है, अभी भागते वक्त मेरे बोतल गिर गई ना, थोड़ा पैसा दो ना पीने के लिए। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? ढूंढो उसे। पापा किसी और की बलि नहीं दे सकते क्या? नहीं, तेरे पति की जान उसके बेटी में बसती है। जब तक उसकी बलि नहीं चढ़ेगी तेरा काम नहीं होगा। जब तक उस लड़की का साया तेरे घर पर है तुझे अपना बच्चा नहीं होगा। तू बांझ सौतेली मां बनकर रहेगी। नहीं पापा, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढूंगी। मुझे पता है वो कहाँ होगी। बाबा, अब तो बलि उसी की दी जाएगी। प्रीति के बॉयफ्रेंड का कहना है कि प्रीति एग्रेसिव है। माँ बाप का भी यही कहना है। हाँ सर, और ये भास्कर ये भी एक नंबर का फ्रॉड है सर। दूसरों को मुर्गी की बलि देने के लिए इसलिए कहता था कि खुद के खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। और सर उसे मीना और ये प्रीति इनके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन सर अगर प्रीति इतनी अग्रेसिव है तो उसके बॉयफ्रेंड नमित और उसकी माँ मीना को उससे खतरा हो सकता है। लेकिन सर मोहल्ले वालों का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि प्रीति बहुत ही शांत किस्म की लड़की है। इतनी शांत है कि 2-3 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकली। मतलब अब ये समझना होगा कि प्रीति को खतरा है या प्रीति से दूसरों को खतरा है। हाँ हेलो, हाँ आ रहा हूँ, रुकना, शॉर्टकट मार के आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे ए, चलो चल। सर ये तो प्रीति है। खून ज्यादा बहा नहीं है, इसका मतलब शायद खून जम गया होगा। स्वाति जरा चेक करो। सर गले पे कोई निशान नहीं है, किसी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ लेकिन यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ होगा। करड़े जरा आजू बाजू ना बगा कैसा पड़ता है। सर हो सकता है कि इसका रेप और मर्डर कहीं और किया गया और इसकी बॉडी को यहाँ डंप किया है। स्वाति इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। शिरके। हाँ सर। इसके माथे पे क्या है देखो। सर कुछ तो है। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस को प्रीति से बलि की कंप्लेंट मिली, प्रीति मिसिंग कंप्लेंट मिली और अब प्रीति की बॉडी। प्रीति की मदद किसी ने नहीं की, ना उसके पिता ने ना उसकी माँ ने। और चूंकि प्रीति ने फॉर्मल कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, शुरुआत में पुलिस भी प्रीति की कुछ मदद नहीं कर पाई और उसकी कीमत प्रीति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर प्रीति को बलि का खतरा था तो फिर उसे इस तरह किसने मारा और क्यों? मीना, आपल्याला वकिलाची काय गरज आहे? प्रीति मेरी बेटी है, तुम इसके खिलाफ केस लड़ोगी? रोहिणी सिर्फ लॉयर ही नहीं, मेरी ताई भी है और मेरी बड़ी बहन की अच्छी दोस्त भी है। जगत, ये पुलिस केस हो सकता है। मैंने सिर्फ सेफ्टी साइड के लिए रोहिणी को यहाँ बुलाया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
प्रीति कब से गायब है? रोहिणी, तू इकडे कशी? तू मेरी लॉयर होके यहाँ क्या कर रही है? तू मीना, पहले मेरे पति को छीन लिया, मेरा घर तोड़ दिया, अब मेरे लॉयर को छीन के मेरा केस निकाल रही है तू? ये तू ज्यादा मत बोल, मेरे घर में मुझको बोलेगी तू? बैठो, बैठ जा। ये क्या हो रहा था? अब अगर कोई अपनी जगह से हिला ना, इस स्वाति का डंडा ऐसा चलेगा, मैं बता रहा हूं। आप कौन है? मैं प्रीति की सगी माँ हूं, और ये उसकी सौतेली माँ है। क्या? कल जगत का फोन आया था मुझे कि वो प्रीति मेरी घर छोड़ के निकल गई है। वो आई थी कल मेरे घर में शाम को 5 बजे, पर मैंने उसे डांट कर वापस भेज दिया। सर, मुझे तो लगा कि वो उसके घर आ गई वापस, उसे लगा कि वो मेरे घर में ही रुक गई है, और वो कल नहीं मिल रही साहब। सर, प्रीति को डर था कि ये मीना ना उसकी बलि चढ़ाएगी। सर, ये मीना ने मारा इसको। सर, इसने मार डाला मेरी बेटी को। सर, उसका दिमाग का संतुलन पूरी तरह खराब हो चुका है सर, और मैं क्यों बलि दूंगी उसके? क्योंकि तुम उसकी सौतेली माँ हो। और जगत, तुमने बताया नहीं है? सर, वो जैसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। प्रीति भी इसको माँ करके ही बुलाती थी। सर, आप मेरी प्रीति को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज ढूंढ लीजिए। देखिए, दरअसल हमें आज प्रीति की लाश मिली है। क्या? अब मैं तेरे पास ही रहूंगी, आई मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहाँ वो दोनों मेरी बलि दे देना चाहते हैं। सर, इसी ने मारा मेरी बेटी को। सर, उसने कहा था ये इसकी बलि चढ़ा देगी। दिखा दिया ना मेरा बदले, दिखा दिया ना तूने। अरे तू तो सगी माँ थी ना, तेरे पास आई थी, तूने कौन सा घर में रख लिया? मुझे तो तेला कहती है, तेरी तो सगी बेटी थी वो। चुप कर, उसकी बेटी मर गई है, क्या बात कर रही हो तुम? चलो अंदर चलो। दिमाग खराब हो गया तेरा, कहीं पे भी झगड़ा शुरू कर देती हो तुम। ताई, वो शिल्पा मेरा दिमाग खराब कर देती है। शिल्पा को मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? तुम जगत पे ध्यान दो। और वैसे भी अब प्रीति नहीं रही, अब हमारे सारे काम बन जाएंगे। प्रीति की बॉडी देख के लगता है कि उसकी मौत रात को ही हो चुकी थी। हमें ये जानना है कि कल रात को आप सब लोग कहाँ थे? मैं तो अपने घर में थी। सर, एक्चुअली मैं इनकी लॉयर हूँ, उस वक्त मैं वहीं पे थी, ये सच कह रही है। सर, हम दोनों साथ में ही थे, यहीं घर पे ही। हाँ सर। शिरके, मुझे इनमें से किसी की बात पे भरोसा नहीं है। सबकी CDR निकालो और CCTV फुटेज चेक करो बाहर का, देखो कहीं कोई घर से बाहर निकला था क्या। और आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे। शिरके, मुझे इन सबकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है सर। सर, प्रीति का CDR रिपोर्ट आया है मेल में। सर, उसका लास्ट फोन उसने अपने बॉयफ्रेंड नमित को किया है, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है, और उसका लास्ट लोकेशन उसकी माँ शिल्पा के घर के आसपास है। नमित से दोबारा मिलना पड़ेगा, जरा पता करो नमित को शिल्पा के घर के आसपास किसी ने देखा था क्या? ठीक है सर। शिल्पा यार, मेरी बात तो सुन। तू नहीं सुननी तेरी बात। धोखा दिया है तूने मुझे। दिया मैंने तुझे धोखा, मगर क्यों दिया इसके बारे में सोच ना। प्यार करती हूं मैं तुमसे, हाँ, और किसी और की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया शिल्पा। मैं बाबा के पास गई, ये तंत्र मंत्र तावीज सब कुछ किया ना मैंने। तुम हमेशा प्रीति के लिए परेशान रहती थी, मगर मैंने उसके लिए भी कुछ सोच रखा था। मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी।
उस दिन प्रीति को नहीं भेजना चाहिए था। अगर वो आज हमारे साथ होती तो शायद बच जाती मेरी बेटी। शिल्पा, अब तू अकेली नहीं है। मैं हूं तेरे साथ। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी तेरा। अगर प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, प्लीज। हाँ। आ रहा हो भाई, आ रहा हो। सर आप लोग यहाँ? क्या हुआ? सरप्राइज मिला क्या? हमें पता चला है कि तूने प्रीति को पीटा था। एक बंदे ने देख लिया था तुम्हें। मुझे पता था तुम आओगे। सर प्रीति मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मेरी शादी तय हो गई थी और वो मुझे मेरी शादी तोड़ने की धमकी दे रही थी। मुझे बार बार मैसेज कर रही थी। हाँ, मैंने उसे उस दिन मारा था और वहां से निकल गया था बस। फोन निकाल तेरा, फोन निकाल। सर ये देखिए, प्रीति से शादी तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अरेस्ट करने की धमकी दे रही थी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। नहीं सर, वो झूठ बोल रही थी। कौन सा है? सर आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे और वैसे भी प्रीति मर गई है। 2 महीने पुराना रेप कोई भी साबित नहीं कर सकता। आप लोग है ना, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा। सर 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 उसके डॉक्टर से बात करो। देखो डॉक्टर को रेप के बारे में उसने कुछ बताया था क्या? अगर उसको पता है तो हो सकता है वो कोर्ट में बता सकती है। ठीक है सर। बाबा, ये आपका चढ़ावा और ये आपकी दक्षिणा। आपने जितना कहा था उससे डबल लाई हूं। आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, आप मुझे बताइए, मैं ले आऊंगी। हाँ, वाह, इस बार देशी ले आई है तो अच्छा है। बाबा आपने सही कहा था बिल्कुल। ये प्रीति के मर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। अब मैं और शिल्पा साथ में हैं। आप बस अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखना बाबा। हाँ जाओ तू। कौन है रे तुम? मुझे क्यों मार रहा है? अबे वो रोहिणी को पसंद करता था मैं। 32 साल का हो गया हूं मैं। एक तो लड़की नहीं मिल रही और जो है उसको भी तूने दूसरे के पास भेज दिया। बैठ नीचे। क्या हुआ? क्या है? होगा, तेरी समस्या का समाधान होगा। तुझे लड़की चाहिए ना, मैं दिला सकता हूं। अगर मैं रोहिणी को शिल्पा दिला सकता हूं, तुझे भी लड़की दिला सकता हूं। और अगर तुझे रोहिणी चाहिए तो वो भी तेरे पास चली आएगी उस शिल्पा को छोड़कर। सच? हाँ। तो ऐसा कुछ करना, रोहिणी तो मेरे पास आ ही जाए और शिल्पा भी आ जाए। देख, जो भी बली वली चढ़ानी है ना वो मैं दे दूंगा तेरे को। प्रीति ने बताया था मुझे उसके रेप के बारे में, लेकिन पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी। नमित ने उसके साथ काफ़ी ब्रूटल रेप किया था। डॉक्टर साहब, सब लोग कहते हैं कि प्रीति बहुत ही वायलेंट और एग्रेसिव किस्म की थी। क्या ये बात सच है? रेप के बाद प्रीति थोड़ी बदल ज़रूर गई थी, लेकिन वो साइकोपैथ नहीं थी। वो खुद ही इतनी डरी हुई थी कि वो लोगों को क्या डराएगी। अच्छा, प्रीति ने कभी आपसे कोई बली वली का जिक्र किया? नहीं, प्रीति तो बस 2 बार ही आई थी मेरे पास, वो भी कुछ 1 महीने पहले। उसके बाद उसकी सौतेली माँ ने उसका यहाँ आना बंद कर दिया था पैसों को लेकर। फिर भी उसने 1-2 बार मुझे फ़ोन किया था दवाई के लिए, लेकिन मैंने बिना एग्जामिनेशन के दवाई प्रिस्क्राइब करने से मना कर दिया। ये दवाई आपने उसे दी थी? नहीं, इससे इंसान पैरानॉइड हो जाता है। अगर प्रीति ये लेती है तो उसका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। क्या? तो फिर प्रीति को ये दवाइयाँ कौन दे रहा था?
शायद उसके फादर, उनको अग्रेसिव बिहेवियर और मेंटल इलनेस था, वो खुद ही को मार देता है एज कैथारसिस। सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, प्रीति की मौत 21 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे के बीच हुई है और मौत का कारण है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू हेड इंजरी। सर, स्कल फ्रैक्चर्ड है और स्ट्रगल वुंड्स भी है। सर, इसका रेप अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हाइपो एलर्जेनिक है। मतलब जिन लोगों को एलर्जी होती है उनके लिए ये पेंट? जी सर। सर, मैंने प्रीति के डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि प्रीति को कोई गलत दवाई दे रहा था। फिर डॉक्टर की हेल्प से मैंने दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की है और प्रीति के घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ का फुटेज भी चेक किया। ये देखिए, ये मीना उस मेडिकल स्टोर से प्रीति के लिए गलत दवाई खरीद रही है। मतलब सर, कंफर्म है कि मीना ही बाप और बेटी को गलत दवाई दे रही थी। आप लोग सर को शिरके, पूरा घर अच्छे से चेक कर। सर, ये देखिए दवाइयाँ। सर, ऊपर के कमरों का कलर भी मैच कर रहा है। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया है। बताइए, अपने हस्बैंड को ये गलत दवाइयाँ क्यों दी आपने? सर, मैंने कोई गलत दवा नहीं दी है सर। सर, ये सब झूठ है। बता, सच बता, वरना पुलिस स्टेशन जाके इतना मारूंगी ना। बता। बताती हूँ। साहब, मैं जगत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसकी पड़ोसी थी। हालांकि वो शादीशुदा था, पर उसके स्वभाव की वजह से मुझे उससे प्यार हो गया था। एलिमनी के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया। हमने शादी कर ली, पर सर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो घर छोड़ के चली गई थी। पर प्रीति वो घर में ही रह गई सर। जगत अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और साहब, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे खुद का तो बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए रोहिणी ताई ने कहा कि तांत्रिक भास्कर के पास जाऊं। उसने मुझे कहा कि प्रीति की बलि देने से सब ठीक हो जाएगा। अब टाइम आ गया है उसकी बलि देने का। वैसे भी वो किसी काम की नहीं है। जब मैं उससे बात कर रही थी तो प्रीति ने मेरी बातें सुन ली। इसीलिए मैंने उसकी दवाई बदल दी ताकि वो अपना मानसिक संतुलन खो दे। और फिर भी वो नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि भास्कर ने कहा था कि पूर्णमासी के दिन उसकी बलि देनी है। लेकिन साहब, वो तो 2 दिन पहले ही मर गई। अगर मुझे उसको मारना होता तो पूर्णमासी के दिन मारती ना साहब। जगत को गलत दवाई क्यों दी? ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहे। 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। ये सर मैडम अंदर है? हाँ, अंदर है लेकिन सुनिए। आप लोग अंदर कैसे आए? हाँ, अंदर आने से पहले आपको नॉक करना चाहिए था ना। अपनी सारी वकालत जेल के लिए बचा के रखना। ये आन रहा तेला, चल बोल। हाँ साहब, इसी ने मेरे को बोला था। मीना को बोलना कि प्रीति की बलि देनी पड़ेगी। साहब, सारा प्लान इसी का है। तूने मारा मेरी प्रीति को? बोला। शिल्पा, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और कोई तरीका नहीं था मेरे पास तुम्हें पाने के लिए। ये इसने मुझसे कहा था, प्रीति की बलि देने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और इसीलिए मैंने मीना को फंसाया ताकि वो प्रीति की बलि चढ़ा दे और मेरा काम हो जाए। छूना भी मत मुझे। क्यों मारा मेरी बेटी को? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। मैं सच कह रही हूँ। प्रीति की बलि तो पूर्णमासी के दिन तय हुई थी और उससे पहले ही वो। अरे बता ना। हाँ साहब, पुनर्वासी को तय हुई थी साहब, लेकिन मैंने भी नहीं मारा उसको। ले चलो इनको। एक बात तो तय है,
प्रीति की मौत बलि की वजह से नहीं हुई। सर हो सकता है कि प्रीति को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की हो और प्रीति ने वहां से भागने की कोशिश की हो और उसका मर्डर कर दिया हो सकता है। स्वाति, उस पेंट का पता चला? सारे सस्पेक्ट्स के घर चेक किए, लेकिन ये पेंट किसी भी सस्पेक्ट के घर से मैच नहीं करता। काम करो, सारे सस्पेक्ट्स की मेडिकल हिस्ट्री चेक करो, देखो किसी को कोई एलर्जी है क्या। ठीक है सर। सर क्या हुआ? एलर्जी है? हाँ सर। क्या कर रहे हो लेकिन आप? स्वाति, सारा घर अच्छे से चेक करो। सर 1 मिनट यहाँ आइए। ये लड़कियों की नंगी तस्वीर है, फॉरवर्ड कहीं का। पर्वर्ट नहीं सर, एप्रिशिएट करता हूं मैं औरत के बॉडी को। सर औरतों को ना मर्दों को खुश करने के लिए बना है, आपको नहीं लगता ऐसे? स्वाति, तू ना कहीं से हमारे रेडार में नहीं था। तेरा क्या कनेक्शन था उससे? झूठ मत बोलना, हमने सब चेक किया है। जैसे कि तू एलर्जिक है। रोहिणी की ऑफिस के पास के मेडिकल वाले ने बताया हमें, तू उनसे दवा खरीदता था। अब ये पेंट और ब्लड फॉरेंसिक में मैच हो जाएगा 100%। तूने प्रीति को क्यों मारा? 32 साल का हो गया हूं मैं, आज तो कोई लड़की मिली नहीं सर सेटिस्फाई करने के लिए। रोहिणी है ना सर, वो रोहिणी, वो पसंद थी मुझे, लेकिन उसने भी ना वो शिल्पा को चुन लिया। तो फिर मैंने सोचा कि शिल्पा की बेटी के साथ मैं बदला ले लूंगा। एक दिन मेरे सामने शिल्पा ने उस प्रीति को, अपने बेटी को घर से बाहर निकाल लिया और फिर मैंने धीरे धीरे उसे फॉलो किया। मैं अजय हूँ, रोहिणी जी का असिस्टेंट। देखिए आप आइए मेरे साथ, मैंने आपका रहने का इंतज़ाम कर रखा है। आइए आप मेरे साथ आइए। ट्रस्ट मी, आप आइए मेरे साथ प्लीज़। देखिए उन्होंने कहा है कोई करे ना करे, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अरे वो दिमागी तौर से डिस्टर्ब थी, लेकिन तू तो उससे भी 10 कदम आगे चल गया। तेरे जैसे जंगली जानवर को खुला छोड़ना ना समाज में ये पाप है। क्यों ज़ायला? अजय एक पढ़ा लिखा इंसान था, मगर विकृत था। वैसे कोर्ट में वो दूसरों के हक के लिए लड़ता था, मगर उसके हिसाब से औरत सिर्फ मर्द को रिझाने के लिए बनी थी। पर देखा जाए तो मीना और रोहिणी भी अजय से कम विकृत नहीं थी। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक इंसान की बलि देनी चाहिए। हमारी इसी मानसिकता का फायदा भास्कर जैसे लोग उठाते हैं। याद रखिए, अपनी इच्छा अपने दम पे पूरी कीजिए, और अगर पूरी ना भी हो तो आपको कोई हक नहीं है किसी और की जिंदगी की बलि चढ़ाने का। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।